ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने सूरवीर थे और उनके पिताजी इतने सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उसी खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इन गलियारों में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। राजा ने ऐलान करवा दिया कि यहाँ सभी पेंटरों को बुलाया जाए और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज में आए और उन पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान रह गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना लीजिए मेरा पेंटिंग। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना के लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था कि लोग दूर दूर से देखने आए थे कि उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई है। अब लड़का जब उस राजा को पेंटिंग बना के लाया तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख और पैर नहीं है, कैसे पेंटिंग बनाई होगी। तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा धनुष बाणी कर रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा ने के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाने लगाते हुए घोड़े पर ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वो अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप भी जिस भी मुकाम पर हो, किसी भी संकट में फंस जाएं, किसी भी परिस्थितियों में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो वो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया कहे करनी चाहे आपके जैसा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नए जोश, नई उम्मीद और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।